फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का है। और इसमें क्या देखना है, यानी कि आज हमें 11 चैप्टर यूज का पढ़ना है, यानी कि इसमें ISBD, मार्क और CCF को देखना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यानी यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर आपका हो गया 10वां बोल रहा हूँ 11वां। और इसमें क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड प्रारूप का मानकीकरण ISBD/MARC/CCF। तो ये देखना है। अब इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड्स ऑफ, यानी कि रिकॉर्ड के प्रारूप का मानकीकरण। भाई आज के टाइम पे जो कहीं ना कहीं मानकीकृत की बात है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन की बात है, तो सभी चीज़ें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन पे चल रही है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मानकों को ध्यान में रखते हुए और उनकी गुणवत्ता को और सार्वभौमिकता को मत व्यक्त करते हुए कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, आपकी मानकीकृत चीज़ों को समझने के लिए पहले से ही जो चीज़ें हैं, यानी कि स्टैंडर्ड जो तय करे गए हैं डाटा एलिमेंट्स के और जो चीज़ों के, उसी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। और उसी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी में भी और कहीं ना कहीं ज्ञान में भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स के रूप में चीज़ों को लेके चल रहे हैं। भाई ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये बुक का आपने, चलो एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, आपने देखा होगा जो स्टैंडर्ड्स बुक है उसमें आपको यानी कि इधर भी जगह छुट्टी मिलेगी, इधर भी जगह छुट्टी मिलेगी, इधर भी जगह, और वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड है, यानी कि 1.5 इंची का स्टैंडर्ड है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं ना कहीं सभी चीज़ों के स्टैंडर्ड्स तय हो गए हैं जिससे कहीं ना कहीं चीज़ों को उसमें लिए के चला जाए और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझाया जाए। अब आते हैं, यानी कि हम आते हैं अपने ISBD पर। ISBD है क्या, सबसे पहली बात आती है ISBD क्या है, तो आपका आ जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यह आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, यानी जो आपकी प्रयोगात्मक सूचीकरणों को ग्रंथपरक वितरण के प्रदान करने के लिए एक सर्वसम्मत मानक की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और ब्रिटेन के सूचीकरण के क्षेत्रों में एकता के प्रयास को आरंभ करने के लिए, और अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की सूचीकरण के क्षेत्रों में एकता को प्रयास को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट ने, यानी कि आपका इफ्ला ने, किसने करा, इफ्ला के इस साधारणतः सभी इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1954 में क्या करा है, 1954 में कहीं ना कहीं आपकी कोपनहेगन में सूचीकरण के विशेष ज्ञान को एक बैठक आयोजित करी है और विषय के, यानी कि विशेष ज्ञान के विभिन्न देशों के साथ प्रचलित सूचीकरण की पद्धति का प्रयास किया गया। अब इसी तरह चलते चलते आपके 1959 में सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कहीं ना कहीं इफ्ला की बात आई और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आपके कैटलॉगिंग प्रिंसिपल की, यानी कि इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इफ्ला की बात आती है, यानी कि इफ्ला कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चल रहा है और जिसके कहीं ना कहीं फलस्वरूप लंदन में जो कहीं ना कहीं 1959 में, यानी कि 1959 में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में आयोजित इस सम्मेलन में कहीं ना कहीं बाद इफ्ला के अहम और यानी कि जो आह्वान और अमेरिका के जो और इंग्लैंड के दोनों के देशों के मिलकर फ्रांस की राजधानी में पेरिस में, कहाँ पर, आपके पेरिस में 1961 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें कहीं ना कहीं जो आपका द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल आयोजित किया गया, जिसके संदर्भ में आपका ICCP 1961 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आपका द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल
पल्स के नाम से जाना जाता है और इसमें आयोजित चीज़ों को लेके जाया है। 61 में के नाम से जाना जाता है। फिर रंगनाथन जी ने कहा कि भाई रंगनाथन जी इस सम्मेलन में भाग लिया और हालांकि इस सम्मेलन में कई बिंदुओं पर एक आम सहमति नहीं बनी। क्या बनी? नहीं आम सहमति। भाई आप ये बात मान करो, सभी देश सभी अलग चीज़ों को, सभी संसाधनों के और सभी चीज़ों को लेके चलेंगे भाई, तो तो कैसी ऑब्वियस सी बात है भाई, सहमति तो बनेगी ही नहीं। ठीक है भाई, किसी के पास ज़्यादा संसाधन है, किसी के पास कम संसाधन है, किसी को चीज़ें को लेके, तो उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। और फिर आपके चलते चलते कहीं ना कहीं 1960 यानी कि आपका 1969 में 1969 में और जो चीज़ें आई यानी कि यानी कि आय सूचीकरण की विशेषज्ञों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आई। और फिर इसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्स आपकी चीज़ें आई। अब इसमें जो चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आ गई यानी कि आपको 61 तक की वहाँ से। अब इफला की यानी कि इफला ने यानी कि प्रारूप तैयार किया, इफला की सूचीकरण सम्मेलन को सौंप दिया और आगे चलते 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 यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ पर विवरण की बात आई, जिसमें आपका ISBD की से नाम से जाना जाता है। अब 1974 में इसका कहीं ना कहीं अन्य संस्करण ग्रंथालय मानक ग्रंथ परक चीज़ों को लेके चला गया और यहाँ पर चलते चलते हम आ गए आपके ISBD पर। ISBD पर क्या है? ISBD में आपके क्या है जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर ISBD में आपको लिखा मिले ISBD M, ISBD आपका S, ISBD आपका CM, मोनोग्राफ्स, फिर आपका आ जाएगा सीरियल्स, फिर आपका आ जाएगा कार्टोग्राफी मैटर्स। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका आ जाएगा इसमें PM प्रिंटिंग टेड म्यूजिक, CP AV आपका हो जाएगा ऑडियो कंप्यूटर फाइल्स और G बचा आपका जनरल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी यानी कि ISBD। अब आती है ISBD का उद्देश्य, फिर उपकरण को बात करेंगे यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य के लेके चलें तो भाई जो विषय की चीज़ें आती हैं इसमें क्या आ जाते हैं, सार्वभौमिक ग्रंथ परक जो नियंत्रण के हेतु मानकों का मानकीकृत की आवश्यकता का विगत समय में तीव्र अनुभव किया जाता है। और ISBD क्या है, अभिकल्पना का उद्देश्य अनेक ग्रंथ परक क्रियाकलापों और जैसे ग्रंथ सूची को यानी कि नियम प्रकाशन की जो चीज़ें हैं और जो सूचय परक जो चीज़ें हैं उसकी चीज़ों को लेके चला जाता है। अब इसमें क्या आ जाएंगी यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, अनेक स्रोतों से प्राप्त अभिलेखों की यानी कि रिकॉर्डों को परस्पर विनिमय हेतु समक्ष बनाया जाता है यानी कि समक्ष रखा जाता है और यानी कि साक्ष्य आपकी चीज़ें लेके जाती हैं। फिर आपका आ जाता है ग्रंथ परक रिकॉर्ड की जो भाषा के अवरोध को दूर करते हुए उनकी व्याख्या को योग्य बनाया जाता है यानी कि उसे योग्य बना दिया। फिर आपका आ जाएगा यानी कि बिब्लियोग्राफी, भाई जो आपका इंटरनेशनल चीज़ें लेके चल रही है तो आपको उसमें कहीं ना कहीं आपकी यानी कि आपका सूची संहिता का निर्माण हो गया, हस्तलिखित चीज़ें आ गई, आपकी मशीनरी चीज़ें आ गई, तो सारी आपकी इस तरह से चलती हैं। फिर आपका आ जाता है उपकरण, इसके उपकरण बोला उपयोग। ठीक है, उपयोग आपके आ जाएंगे। उपयोग क्या आ जाएंगे यानी कि सूचीकरण नियमों के निर्माण में ISBD की सहायता ली जाती। किसकी सहायता ली जाती? ISBD की सहायता ली जाती। जैसे कि आपका आ जाता है AACR टू ISBD G। अब G किसका है यानी कि G किसका है?
ISBD जी किसका है? जी बताइए, अभी आपको मैंने ऊपर लिखवाया, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ISBD जी। फिर आपका विवरणात्मक सूचीकरण के मुख्य एवं पृष्ठ के विवरण की बात आ जाएगी, हस्तलिखित एवं नियंत्रण रूप की बात आ जाएगी, और ग्रंथ परक रिकॉर्ड के मानकृत की चीज़ों को लेकर बात आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके चलते हैं यानी कि ISBD के पुस्तकालय के संग्रह सभी प्रकार के सभी पाठ्य सामग्री के विवरण के प्रयोग तत्वों को और क्रम योजनाओं के निर्धारित करने की चीज़ों की लेके चलते हैं। फिर आपका आ जाता है लास्ट टाइम पढ़ना है संरचना। तो जो भी स्टूडेंट क्या है इस यानी कि UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप बुक ले सकते हैं और UGC नेट के प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं, वो मात्र 100 रुपये में हमसे। तो इसके आ जाएगा ISBD की संरचना। ठीक है, आप संरचना में कहीं ना कहीं आपको संरचना की इसका क्या है, संरचना के आपका सभी ग्रंथ परक जो चीज़ें आ जाएंगी, सभी सूचीकरण के बंदों की चीज़ें आ जाएंगी, और जो इसके 8 जो क्या हैं एरियाज़ हैं, यानी कि डाटा को जो यानी कि प्रारूप डाटा को तत्वों को 8 क्षेत्रों में बांटा, किस में बांटा है, 8 क्षेत्रों में बांटा है। अब 8 क्षेत्र कौन कौन से? सबसे पहला आ जाएगा टाइटल, यानी टाइटल एंड स्टेटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। दूसरा क्या आ जाएगा, एडिशन एरिया। तीसरा आ जाएगा मेटल स्पेसिफिक डिटेल्स एरिया। चौथा क्या आ जाएगा आपका, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आएगा सीरीज एरिया, नोट एरिया, और फिर आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड नेम्स एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, प्रथम क्षेत्र के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में पहले बिंदु की चीज़ आ जाएगी, ग्रंथ माला की चीज़ें आ जाएंगी, और ऐसे कई संकेत नहीं यानी कि नहीं दिए जा सकते जिसमें कई चीज़ों को लेके चला जाए। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब आएगा विनिमय रिकॉर्ड का मानकृत, यानी कि इसके अंतर्गत अब चलेंगे हम मार्क पर। ठीक है, तो यानी कि मार्क का वैसे भले ही हमने चीज़ें पहले भी दूसरी बुकों में पढ़ चुके, पर आपका क्या है इसमें यानी कि 103 में है तो 103 में भी आपका कंप्लीट करा दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।